तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं बहुत दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि यार मैं पेपर के चक्कर में मैं एक वीडियो डालने के बाद फिर छोड़ दिया था। तो कोई बात ना, हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारे समाज शास्त्र में आपको 11th 12th या फिर कॉलेज में समाज शास्त्र में आपको ये प्रश्न जरूर ही आएगा कि जन्म दर में वृद्धि के लाभ और हानि बताइए। तो आप लोग अपनी बातों में आप लोग को लिखना है। तो उसमें से कुछ है हानियाँ। हानियाँ हमारी बेरोजगारी भी हो है, गरीबी है, शिक्षा का अभाव, सेवा, भूमि का बंटवारा, पारिवारिक विवाद, स्वास्थ्य, प्रदूषण, परिवहन, वनों की कटाई। तो हम ये जो 10 टॉपिक्स हैं इनको मैंने खुद बनाया है। ये आपको बुक में भी होगा, बट बुक में दूसरी तरीके से आप इसको भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि की वजह से हमारी बेरोजगारी जो है बढ़ती है। अब जब ज़्यादा लोग होंगे तो सब लोगों को काम मिलना तो नामुमकिन होता है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, आपका नंबर बिल्कुल नहीं कटेगा। और मैं बता दूं, समाजशास्त्र में मेरा 100 में से 70 नंबर आया था। मैं 12th में, मतलब 70% नंबर। तो आ, प्रश्न उत्तर तो मैंने सही किया था, तो ये सब छोड़ो। और फिर गरीबी, जनसंख्या वृद्धि के हानि में गरीबी जो है, जब आपका वृद्धि होगा तो गरीबी ऑफ कोर्स तो बढ़ेगी ही। एक घर में जब ज़्यादा लोग होंगे तो आप लोग को खाने होने के लिए प्रॉब्लम्स होंगी। तो आप गरीबी में अपने से भी लिख सकते हैं। फिर इसके बाद शिक्षा का अभाव, जनसंख्या वृद्धि में शिक्षा का अभाव भी होगा यार। गरीबी है तो सबके पास तो पैसे होंगे नहीं ना पढ़ाने के लिए। और ज़्यादा लोग रहेंगे तो एक दूसरे का देखा सीखी वो भी नहीं पढ़ेंगे। तो ऐसे ही आप कुछ भी लिख दें, बस सही लिखें। और सेवा, जनसंख्या वृद्धि में सेवा का क्या रोल है। तो यार सेवा कहाँ से प्राप्त हो पाएगा सबको। बेरोजगारी, गरीबी, अशिक्षा, सभी में एक ही तरीके का टॉपिक है, भूमि का बंटवारा। तो भूमि का बंटवारा में हमारा जैसे कि एक घर में ज़्यादा से ज़्यादा लोग होंगे तो सबको भी भाई अपना हक चाहिए। उसके बाद पारिवारिक विवाद, उसमें भी ज़्यादा लोग होंगे तो परिवार में तो लड़ाई होंगी ही। तो आप लिखेंगे तो कोई काटे नंबर तो नहीं काट सकता। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य में क्या है कि आप एक क्षेत्र में ज़्यादा लोग निवास कर रहे हैं तो अब उस क्षेत्र में सरकारी एक और वो हॉस्पिटल भी अगर खोलते हैं तो उसमें ज़्यादा लोग होने की वजह से सबको तो नहीं ये स्वास्थ्य का वो दवाई ववाई मिल पाएगा। और प्रदूषण, ज़्यादा लोग होंगे एक क्षेत्र में तो प्रदूषण तो ऑफकोर्स बढ़ेगा ही। और परिवहन, परिवहन तो बहुत इम्पोर्टेंट है। आजकल हम शहरों में देखते हैं कि बहुत सारी गाड़ियाँ चलती हैं फिर भी लोगों को नहीं पूछता है वो गाड़ियों सेवा एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए। तो इसीलिए ट्रेन का उपयोग ज़्यादातर हो रहा है, ताकि परिवहन में थोड़ा सा रोक लगाया जाए, किसी को प्रॉब्लम ना हो। और उसके बाद वनों की कटाई, अब लोग एक क्षेत्र में ज़्यादा रहेंगे तो वो लोग वन को काट के अपना अपना हक जमा लेंगे, अपना घर और बना लेंगे। तो ऐसे धीरे धीरे करके वनों की तो कटाई बहुत होती है। उसके बाद जनसंख्या वृद्धि के लाभ क्या हैं। जनसंख्या वृद्धि के लाभ में हमारा कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। तो यार अब एक घर में ज़्यादा लोग रहेंगे तो वो लोग कार्य तो करेंगे। मान लो कि आप बड़े हो गए, आप 5-6 लोग हैं घर में आपके, तो वो सभी काम करने लगेंगे तो कार्य में वृद्धि होगी। और उसके बाद हमारा व्यापार, वो भी उसी से रिलेटेड है। जब ज़्यादा लोग होंगे तो वो लोग भी व्यापार, कोई किसी व्यापार में लग गया, कोई किसी में क्षेत्र में। फिर उसके बाद हमारा आता है आर्थिक विकास। तो क्षेत्र में जब आप बहुत ज़्यादा लोग रहेंगे तो आर्थिक विकास तो होगी भाई, क्योंकि सभी आर्थिक विकास का मतलब यह है कि पैसों के क्षेत्र में विकास करना। सबके पास पैसे की धीरे धीरे वृद्धि होने लगती है। किसी क्षेत्र में अपना काम ढूंढ लेते हैं, नई तकनीक का उपयोग। तो हम ही लोग को देख लो, जैसे ही जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो हम लोग नई नई तकनीकों का यूज़ कर रहे हैं। और
सेवा सेवा भी उसी से रिलेटेड है। उस हानि में भी सेवा है और लाभ में भी सेवा है, तो दोनों तरीके से हम समझ सकते हैं कि जब ज़्यादा लोग होंगे तो हमें सेवा नहीं मिल पाएगा, और ज़्यादा लोग होंगे तो सेवा भी नहीं मिलेगा, और ज़्यादा लोग होंगे तो आप सेवा दे भी सकते, मतलब सेवा हम ले नहीं सकते और सेवा हम दे सकते हैं। लाभ में सेवा दे सकते हैं और हानि में सेवा नहीं ले सकते, क्योंकि ज़्यादा लोग होंगे तो सेवा नहीं ले पाओगे ना। तो उसके बाद हमारा आता है क्षेत्रों में विकास। क्षेत्रों में विकास तो यार अपन गाँव के हैं तो गाँव में ज़्यादा लोग हैं तो गाँव में तो विकास करेंगे ही, खेती करेंगे। और भी कई सारे पद होते हैं जिनमें आपको अपना अपना काम तो आप ढूंढ ही लेंगे। तो बहुत ज़्यादा लोग हैं, उससे ही रिलेटेड है, आप बना के कुछ भी लिख दो। धर्मनिरपेक्षता, जब ज़्यादा लोग होंगे धर्मनिरपेक्षता बढ़ेगी। जैसे कि एक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा लोग रह रहे हैं तो वहाँ पे हर प्रकार के लोग रहेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो उनमें भाईचारे की भावना बढ़ती रहेगी। तो उसमें पता नहीं चलेगा कि ये यहाँ पे एक ही धर्म के लोग रह रहे हैं या फिर कई धर्म के लोग रह रहे हैं। तो धर्मनिरपेक्षता इसी को एक तरीके से कहा जाता है। और उसके बाद हमारा क्या है, जागरूकता। तो ज़्यादा लोग निवास कर रहे हैं तो अब एक आदमी अगर मान लो कि दिल्ली बॉम्बे जा रहा है तो जागरूक होके वो भी जाएंगे। और अगर कोई बिजनेसमैन कर रहा बिजनेसमैन है तो उससे भी कई लोग जुड़ते जाएंगे। वो अच्छा कमा रहा है तो बहुत ज़्यादा लोग काम करेंगे। और उसके बाद है उत्पादन। तो यार अब किसी भी क्षेत्र में देख लो उत्पादन बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि यार वहाँ के लोग जो है ना बहुत ज़्यादा होते हैं तो उत्पादन तो वो करेंगे ही। जैसे कि कृषि क्षेत्र में हो गया, और उत्पादन बहुत सारी चीज़ों का होता है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि हाँ, मशीनें वशीनें ये सब चीज़ को, और अरे मशीन वशीन तो नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट आप कुछ भी बना के लिख देना। बट पेपर में आप ध्यान रखना कि अच्छे से जो टॉपिक है उसको समझ लें। क्योंकि मैं तो मेरे पेपर में जो आया था तो मैं तो 20 प्रश्न थे उनमें से, अथवा में भी थे और वैसे भी थे, तो मैं तो चाहता था कि वो सभी प्रश्नों के उत्तर लिख दूँ। तो यार अब तो सब्सक्राइब कर लेना। तो वैसे एक बात तो बताना मैं भूल गया कि मैं जो मेरे पेपर्स हुए थे तो मैं बोर्ड का 12th का पेपर जो है आपको वीडियो बना के दे दूँगा, तो आप लोग चैनल को पे विज़िट ज़रूर कर लेना। और मैं समझा दूँगा तो आप लोग इजीली पास तो हो जाएंगे यार, 80 तो आराम से आ जाएंगे।